और इस वक्त लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी से राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। बीजेपी राज्यसभा में 8वें प्रत्याशी के रूप में संजय सेठ को उतार सकती है। बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी के रूप में संजय सेठ आज नामांकन भर सकते हैं। बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी के रूप में संजय सेठ 1 बजे अपना नामांकन भर सकते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें, 7 लोगों ने कल ही राज्यसभा के लिए नामांकन भर दिया था और कहा यह जा रहा था कि 3 एसपी और जो 7 है वो बीजेपी राज्यसभा के लिए अपने उम्मीदवार उतारेगी। लेकिन अब 8वें नाम की बात भी निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि बीजेपी राज्यसभा में 8वें प्रत्याशी के रूप में संजय सेठ को उतार सकती है और बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी के रूप में संजय सेठ आज नामांकन कर सकते हैं। अगर बीजेपी अपनी तरफ से 8वां प्रत्याशी उतारेगी तो फिर देखना होगा कि किस तरह से ये चुनाव जीतते हैं, क्योंकि यहां पर फिर कंटेस्टेंट जो है वो 2 हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी भी अपनी तरफ से प्रत्याशी उतार रही है। ऐसे में देखना होगा कि किसकी तरफ कितने वोट पड़ते हैं और फिर यहां से फाइट देखने को मिलेगी इस 8वीं सीट के लिए। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। 8वां प्रत्याशी बीजेपी उतार सकती है। एक नाम जो निकलकर सामने आ रहा है 8वें प्रत्याशी के रूप में, वो है संजय सेठ का। नामांकन आज भर सकते हैं, इस तरह की खबर आ रही है। बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी के रूप में संजय सेठ अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। संकेत इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। संकेत, 7 नाम जो ऐसे थे जिन्होंने कल अपना नामांकन दाखिल कर लिया बीजेपी की तरफ से, एसपी के 3 थे जिन्होंने नामांकन दाखिल कर लिया, लेकिन जिस 8वें पर पेच फंसा हुआ था और हम बार बार उसका जिक्र कर रहे थे, आज 8वें प्रत्याशी की घोषणा कर सकता है बीजेपी या उनसे नामांकन भरवा सकता है। ऐसे में फाइट किस तरह से देखने को मिल सकती है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में इस 8वें सीट को लेकर? बिल्कुल, कल देखिए न्यूज 18 में इसको सबसे पहले ये भूपेंद्र चौधरी के बयान से ये खबर को चलाया था। इस खबर को ये खुलासा किया था कि 8वां प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी उतार सकती है। उसकी जो संख्या बल के आधार पर अगर देखा जाए कि अगर 8वां प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरता है तो जाहिर सी बात है कि चुनाव की नौबत आएगी राज्यसभा को लेकर। अभी तक जो स्थितियां हैं वो 7 प्रत्याशी जिताने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है और समाजवादी पार्टी के 3 प्रत्याशी जिताने की स्थिति में है, लेकिन 1 वोट कम है समाजवादी पार्टी के पास तीसरा प्रत्याशी जिताने के लिए। ऐसे में अगर 8वां प्रत्याशी चुनावी मैदान में आता है तो इस समय अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा की मौजूदा समय 399 विधायक हैं, तो ऐसे में 37 विधायकों की जरूरत पड़ेगी 1 वोट को लेकर। तो भाजपा के पास 252 विधायक, इसके अलावा अगर घटक दलों की संख्या बढ़ा दी जाए तो 271 से 280 के बीच 271 बनते हैं घटक दलों के साथ में, और आरएलडी के विधायकों को जोड़ा जाए तो 280 तक ये संख्या पहुंच जाती है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को जो 8वां प्रत्याशी है उसे जिताने के लिए 14 वोटों की अतिरिक्त जो जरूरत पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है कि लेकिन संकेत यहाँ पलड़ा भारी तो बीजेपी का ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि आरएलडी अब बीजेपी में शामिल हो गई है घटक दलों में। बिल्कुल, ये राज्यसभा का जो चुनाव है उत्तर प्रदेश में काफी दिलचस्प हो गया है, लेकिन समाजवादी पार्टी को तीसरा प्रत्याशी जिताने में जरूरत पड़ेगी 1 वोट की। वही भारतीय जनता पार्टी को अपना 8वां प्रत्याशी जिताने के लिए जरूरत पड़ेगी 14 से 15 वोटों की। और ऐसे में संजय सेठ पे जो दांव भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है, ये भी एक बड़ी भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है। संजय सेठ दरअसल भारतीय जनता पार्टी में से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष थे, यानी कि सपा के बड़े चेहरे थे संजय सेठ और बड़े बिल्डर हैं। तो ऐसे में संजय सेठ चूंकि बड़े बिल्डर हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सपा में उनकी मजबूत पैठ है। तो क्रॉस वोटिंग भी हो सकती है। संजय सेठ का नाम भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी रणनीति के तहत आगे किया है। यही वो वजह है कि अब क्रॉस वोटिंग के भी चांसेस है कि सपा के विधायक भी संजय सेठ। और देखिए, अगर बीजेपी अगर कोई प्रत्याशी उतार रही है संकेत, तो बहुत सोच विचार कर ही उतार रही होगी। भले 1 और 14 का अंतर जरूर है, लेकिन बहुत सोच विचार के बाद ही इस 8वें नाम का ऐलान आज करेगी या फिर नामांकन भरवाएगी बीजेपी। यानी कहीं ना कहीं इसके पीछे रणनीति है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक है उसमें 7 प्रत्याशी जिताने के बाद बीजेपी के पास 16 विधायक लगभग बच रहे थे, शेष बच रहे थे। सपा को तीसरा जिताने के लिए 1 विधायक की जरूरत थी। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अपने राज्यसभा का जो प्रत्याशी है उन्हें संजय सेठ को बनाया है। बीजेपी ने ये बहुत सधी हुई रणनीति के तहत किया है, चूंकि संजय सेठ राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रहे हैं समाजवादी पार्टी के, और यही वजह है कि संजय सेठ को बीजेपी चुनावी मैदान में उतारने जा रही है राज्यसभा के।
और जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी में अब और ज्यादा फूट पड़ने की आशंका है। अगर बात करें पल्लवी पटेल की, चलिए, तो बड़ा दिलचस्प हो जाता है। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। संकेत, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।